नमो नारायण, दिस साइड राधिका एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल योगिक पर। आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो योगा में बिल्कुल ही बिगनर है, जिनको योगा के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं पता है, जो अपना योगा का जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं। वो लोग इस वीडियो से बहुत कुछ सीख सकते हैं और बहुत बेसिक प्रैक्टिसेस हैं, बहुत मतलब मिनिमल प्रैक्टिसेस हैं जो आप अपने नाड़ी पर बैठकर सूक्ष्म व्यायाम के तौर पर कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक अपनी जर्नी स्टार्ट नहीं करी है या आप अपनी जर्नी स्टार्ट करने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो स्टार्ट करते हैं। शुरू कर रहे हैं दंडासन से। अब दंडासन में आपको नहीं पता होगा क्योंकि आप बिगनर हैं। आपको क्या करना है, दंडासन के लिए आप सीधे दोनों पैरों को सीधा कर लेंगे और अपनी कमर को सीधा रखेंगे। बहुत लोग जब बैठते हैं तो वो ऐसे बैठते हैं, तो आपको ऐसे नहीं बैठना है। आप बिल्कुल सीधा बैठेंगे, कमर को थोड़ा सा आप सीधा करेंगे। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने स्किन को रिलीज कर सकते हैं, जिससे आप दंडासन में इजीली बैठ जाएंगे। और अगर आप नहीं बैठ पा रहे हैं, आप बहुत ही मतलब दिक्कत है, अभी आपने शुरू किया है योगी, तो आप ऐसे सपोर्ट लेकर भी बैठ सकते हो, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, आराम से आप बैठिए। बहुत लोगों को ब्रीदिंग का भी नहीं पता हो क्योंकि आप योगा में बिगनर हैं। तो ब्रीदिंग के लिए आप क्या करेंगे, आपको ध्यान रखना है जब हम ग्रेविटी से दूर जा रहे हैं, हमारा बॉडी पार्ट ग्रेविटी से दूर जा रहा है, तो हमें इनहेल करना है, श्वास को भीतर की ओर लेना है। और जब हम ग्रेविटी के पास आ रहे हैं, कोई भी बॉडी पार्ट ग्रेविटी के पास आ रहा है, तो हम एक्सेल करेंगे, श्वास को छोड़ेंगे। तो ये ब्रीदिंग का आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है क्योंकि ब्रीदिंग ही योगा में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। आगे आगे हम अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हम प्राणायाम में भी सीखेंगे कि हमारी ब्रीदिंग पैटर्न क्या है। पर जो आसन में ब्रीदिंग पैटर्न रहता है वो यही रहता है कि आप ग्रेविटी से दूर जा रहे हो तो इनहेल कर लो, ग्रेविटी के पास आ रहे हो तो एक्सेल कर लो। तो चलिए पहले पाद उंगली नमन से स्टार्ट करते हैं। आप श्वास भरते हुए पंजों को पीछे की ओर खींचेंगे और सेपरेट करना है, जितना आप वाइडर आप ले जा सकते हो उतना, और श्वास छोड़ते हुए फ्रंट एक्सेल। दोबारा 1 2, ये आप 10 to 15 टाइम्स रिपीट कर सकते हो। 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहीं से हम गुल्फ नमन शुरू करेंगे। गुल्फ नमन के लिए आपको, जैसे मैंने आपको पैटर्न बताया श्वास का, श्वास भरते हुए आप अपनी हील्स को, एडी को पीछे की ओर खींचेंगे। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपका नी नहीं उठेगा। आप देख सकते हैं मेरे एंकल ऊपर की ओर उठ रहे हैं, मेरा नी नहीं उठ रहा है। तो आपको कोशिश करना है नी से आप पीछे की ओर प्रेस, आपका जो कॉर्डिसेप्स मसल्स हैं, आपकी थाई मसल्स हैं, वो भी टाइट होंगी। तो आपको ध्यान रखना है, इनहेल करते हुए पीछे और एक्सेल करते हुए फ्रंट। 2 3 4 5 6 7 8। अब यहीं से हम गुल्फ चक्र शुरू करेंगे। आप अपने पैर को पीछे की ओर ले आएंगे, एडी को। अब आपको ध्यान रखना है, आपकी नी के बिल्कुल थोड़ा सा पीछे रखना है। हमेशा ध्यान रखना, आप अपनी बॉडी पार्ट को दूसरे पार्ट पे अगर रख रहे हो तो किसी भी जॉइंट पर नहीं रखना, ठीक है। आप जॉइंट से या तो नीचे की ओर रखिए या ऊपर की ओर रखिए। आप कितने लोग होंगे जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी नहीं होगी, जो एडी और नी को एक साथ नहीं ला सकते, एडी और घुटने को एक साथ नहीं ला सकते, तो उनके लिए क्या है, आप अपनी एडी और घुटने को थोड़ा सा लाइक 45 डिग्रीज पे आप रख सकते हो, ठीक है। बट आपको इसके लिए फिर क्या होगा, आपको आगे की ओर झुकना पड़ेगा, हमें अपनी बैक को झुकाना नहीं है। तो इसके लिए भी आप थोड़ा सा हल्का सा फॉरवर्ड झुकने में भी आपको ध्यान रखना है। आपके बैक में ऐसे नहीं होना चाहिए, ये आपको नहीं करना है। आपकी बैक स्ट्रेट, आप जितना अपनी चेस्ट को आप निकाल सकते हो उतना, और फिर हम रोटेशन शुरू करेंगे। ये उनके लिए है जो जिनका मोबिलिटी अच्छा नहीं है, जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी नहीं है, जो अच्छा कर सकते हैं। आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आप कोशिश यही करिए कि आप नी से थोड़ा ऊपर में रखें, जिससे
आपकी स्पाइन भी सीधी रहेगी और आप इजीली उसको रोटेट भी कर पाओगे। और दूसरा हाथ आपको राइट हैंड अपने एंकल से थोड़ा सा ऊपर रखना है और रोटेशन शुरू करनी है। इनहेल अप और एक्सहेल डाउन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Opposite direction, same movement. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Change. Opposite leg से भी same movement करेंगे। अब आप इधर वाली साइड से थोड़ा सा समझ सकते हैं कि हमारा एंकल और हमारी नी एक लाइन में है और हमारा नी और हमारा पेल्विस 45 डिग्री पे जा रहा है आउटसाइड में। क्योंकि ऑब्वियस है अगर आप अपना एंकल नी के पास रखेंगे थोड़ा सा ऊपर तो आपका नी और आपका पेल्विस थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे अपोजिट लेग से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन स्टार्ट करेंगे। इनहेल अप एंड एक्सहेल डाउन। 1 अपोजिट डायरेक्शन में स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहीं से हम स्टार्ट करेंगे जानू नमन। जानू नमन आप समझ ही सकते हैं, जानू मतलब हमारी थाई। हम थाईज का वर्कआउट शुरू करते हैं, थाईज की मोबिलिटी के लिए हम शुरू कर रहे हैं, थाईज को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए शुरू कर रहे हैं। अब बहुत लोग होंगे जो बोलेंगे कि हमारे नीज में पेन है, हम चल नहीं पाते हैं या हमारे को बहुत दर्द रहता है, तो उनके लिए बहुत बेस्ट है, आप आराम से इसको कर सकते हैं क्योंकि इसमें आपके क्वाड्रिसेप्स आपकी थाई मसल बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होगी और ये स्ट्रेंथनिंग कर रहा है एक तरह से आपके थाई से ऊपर वाले एरिया को, तो आपके नी को सपोर्ट कर रही है। तो इसी के लिए आप पैर को हल्का सा मोड़ेंगे। अब आपको ध्यान रखना है आपका नी और आपका अपोजिट एंकल एक लाइन में होना चाहिए। बैक आपको स्ट्रेट रखनी है सीधी। फिंगर लॉक करना है अंडर द थाई, थाइस के अंडर से आप लॉक करेंगे। अब बहुत लोग करते हैं दोनों थाई के अंडर से लॉक कर लेते हैं, नहीं, आपको एक पैर सीधा और एक पैर बेंडेड करके इनहेल बैक और एक्सहेल फ्रंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. चेंज। दूसरे पाँव से भी सेम ही करेंगे। इंटरलॉक करेंगे, इनहेल बैक एंड एक्सहेल बैक फॉरवर्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. रिलैक्स। अब यहीं से हम स्टार्ट करते हैं जानू चक्र। जानू चक्र के लिए भी आपको सेम जैसा हमने जानू नमन में किया वैसे ही आपको लेके आना अपना फुट नियर टू द नी और यहाँ पर पहले हमने फिंगर लॉक किया था, अब हम एल्बो लॉक करने की कोशिश करेंगे। पर बहुत लोग होंगे जिनका स्टमक बाहर होगा, मोटापा होगा, पेट बाहर होगा, तो आप क्या कर सकते हैं, फिंगर लॉक ही कर सकते हैं अंडर द थाई। अब यहीं से आप इनहेल करते हुए पैर को लिफ्ट करेंगे और हमने रोटेशन दे दी है 1। इसको आप नी की रोटेशन भी बोल सकते हैं, पर मोस्ट टाइम्स हमेशा ही आपका जो स्ट्रेच आएगा वो आपके थाई पर आएगा या आपके थाई के स्ट्रेंथनिंग के लिए। ठीक है, इनहेल अप एंड एक्सहेल डाउन। 1 2 3 4 5. Opposite direction. 1 2 3
से भी करेंगे फिंगर लॉक या फिर एल्बो लॉक। इस वाले पैर से मैं एल्बो लॉक करके भी दिखा देती हूँ, पर आपको कोशिश ये रखनी है कि आपके बैक स्ट्रेट रहे और रोटेशन। 1 इनहेल एंड एक्सहेल, 2 3 4 एंड 5। यहीं से अपोजिट भी 1 2 3 4 और 5। रिलैक्स। आप कोशिश कर सकते हैं कि आप दोनों पैरों से 10-10 का रोटेशन भी कर सकते हैं, 15-15 का भी रोटेशन कर सकते हैं। बट एज अ बिगनर अगर आप हैं तो मैं आपको बोलूँगी कि आप 10-10 की रिपीटेशन हर आसन में करें, हर मोमेंट में करें, ठीक है। यहीं से हम शुरू करते हैं अर्ध तितली आसन। अर्ध तितली आसन के लिए आपको क्या करना है, आपको अपने एंकल को हल्का सा आउटसाइड ले जाकर और अपने नी से अपने एंकल को थोड़ा सा अंदर की ओर लेते हुए नी है वो आपके पेल्विक रीजन पे रखना है, आपके थाई के ऊपर रखना है। आपको अभी पेल्विक नहीं पता होगा तो आप थाई के ऊपर रखेंगे, बट थाई के भी तो मतलब काफ़ी ऊपर रखना है। आप देख सकते हो कि नी और मेरे एंकल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है ऊपर की ओर, तो आपको ध्यान रखना है कि इतना डिफरेंस हो। अगर आप नहीं कर पा रहे हो, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अभी नी की इतनी अच्छी नहीं है, तो आप थोड़ा सा आगे सेम थोड़ा सा आप नी से थोड़ा सा आगे रख सकते हो, ठीक है। अब आपको कोशिश क्या करनी है, आप इसको ग्रैब करके रखोगे जिससे ये इधर उधर डोले नहीं या इधर उधर हिले नहीं। अब यहीं से इनहेल करते हुए आप इसको अपनी तरफ लेके आएंगे और एक्सहेल करते हुए डाउन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, अपोजिट लेग से भी सेम ही करना है हमको। नियर टू द pelvic region, exhale down, inhale out। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। रिलैक्स। इसी में हम इसको लूज भी कर सकते हैं। लूज कैसे करेंगे, ये आपको आसन प्राणायाम मुद्रा बंद में नहीं मिलेगा। वैसे ये जो हम जितनी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं आसन प्राणायाम मुद्रा बंद बुक से है, जो बिहार योग स्कूल के द्वारा दी गई है। इसमें हम एक मूवमेंट और भी ऐड कर सकते हैं जो कि हम लूज करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये मूवमेंट आप इसी के साथ ऐड कर सकते हो। ये आपके लूज करने में काम आएगा, आपके हिप जॉइंट को भी लूज करने के लिए काम आएगा और इवन आपकी नी की फ्लेक्सिबिलिटी को भी लूज करने के लिए काम आएगा, ठीक है। यहीं से अब हम स्टार्ट करेंगे शोनी चक्र। आपको सेम पोजीशन में बैठना है। शोनी चक्र के लिए आप इनहेल करते हुए रोटेशन करेंगे और एक्सहेल करते हुए डाउन करेंगे। इनहेल अप एंड एक्सहेल डाउन। 1 2 4 5। opposite direction। 1 2 3 4 and 5। रिलैक्स। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, ये मूवमेंट आप दोनों तरफ से सिमेट्री में करिए। 5-5 क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, 5-5 क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, राइट लेफ्ट दोनों से, ठीक है जी। अब यहीं से हम आ जाते हैं तितली आसन में। पूर्ण तितली आसन। पूर्ण तितली आसन के लिए दोनों फुट को हम सीधा अपने नाभि के लाइन में लेके आएंगे, ठीक है। अब इंटरलेज योर बोथ फिंगर्स और आपके फुट को कवर करना चाहिए। लोग होते हैं जो अपने टो को खुला छोड़ देते हैं, ऐसे खुल जाते हैं, है ना, और हमारे जो थंब है वो भी खुला रहता है। अब इसके लिए एक आप मूवमेंट कर सकते हैं कि आप अपने थंब से ही अपने टो को लॉक कर सकते हैं, ठीक है। अब यहीं से आपको ध्यान रखना है, आपकी स्पाइन स्ट्रेट होनी चाहिए, ऐसे झुका हुआ नहीं रहना, आपका डायफ्राम नहीं दबना चाहिए।
तो आपको जितना स्ट्रेच कर सकते हो उतना स्ट्रेच करना है और धीरे धीरे बटरफ्लाई स्टार्ट करनी है, शेकिंग स्टार्ट करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 21। तो ये बिगनर सीरीज का फर्स्ट पार्ट था और इसमें हमने अपनी लोअर बॉडी को कवर किया है। होपफुली आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम अपर बॉडी को कवर करेंगे। और ध्यान में रखने की ये चीज़ है कि योगा एक जर्नी है। आप किस प्रकार से छोटी छोटी चीज़ों को सीख रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों को कर रहे हैं और अपनी लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस ला रहे हैं, ये योग है। जैसा कि अयोग अनुशासनम, कि आप अनुशासन में रहकर कैसे अपने योगा का अभ्यास कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखने की है, क्योंकि ये योगा कोई कंपटीशन नहीं है कि हमने आज इतना किया तो कल हमें और ज़्यादा करना है। नहीं, आपकी बॉडी जितना अलाउ कर रही है आप उतना कीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, आपको प्रैक्टिस अच्छी लगी हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जो अभी बिगनर हैं, जिनको कुछ नहीं पता है, उनके साथ आप शेयर कीजिए।